नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग एक एक श्लोक पढ़ते हुए चर्चा करते हुए भगवत गीता के 18वें अध्याय के आखिरी पायदान पे आ चुके हैं। आज हम जिस श्लोक पे चर्चा करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का 72वां श्लोक। यूं तो भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक महत्वपूर्ण है, ज्ञान से परिपूर्ण है। कई बार हम लोगों ने ये चर्चा में जाना कि अगर एक श्लोक, सिर्फ एक श्लोक भगवत गीता का जीवन में उतार लिया जाए तो मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, ये तय जाने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। पिछले कई श्लोकों में उन्होंने कहा। आज जिस श्लोक पे चर्चा करेंगे वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी श्लोक के बाद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी को विराम दिया है। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय का 72वां श्लोक श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकला हुआ आखिरी श्लोक है भगवत गीता का। और इस उपदेश की शुरुआत हुई थी दूसरे अध्याय सांख्य योग के 11वें श्लोक से। 700 श्लोक हैं इस पूरी भगवत गीता में। तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 18वें अध्याय के 72वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वेद, उपनिषद, पुराण सबका सार समझा दिया, जिसने उनके सारे संशयों को मिटा दिया। और यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में अपना विराट स्वरूप भी दिखाया। हर तरीके से समझाने के बाद, हर उपक्रम करने के बाद भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए श्लोक को देखते हैं। श्लोक कहता है, कच्चित् छुतम पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा, कच्चित् देतच्छुतम पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा, कच्चित् ज्ञान सम्मोहा प्रणष्टस्ते धनंजय। अभी तक प्रश्न अर्जुन कर रहे थे, अब प्रश्न कृष्ण कर रहे हैं। कुछ पूछने के लिए नहीं, उन्हें कुछ पूछना ही नहीं है। कृष्ण क्या पूछेंगे, वो तो सर्वज्ञ है। पूछ सिर्फ इतना रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुझसे जो कहा क्या तुमने उसे ध्यान से सुना? इस श्लोक का पहले संस्कृत में अर्थ सुनिए। हे प्रथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? इस श्लोक में दो नामों से अर्जुन को पुकारते हैं भगवान श्री कृष्ण। एक है प्रथानंदन और दूसरा है धनंजय। धनंजय का अर्थ होता है जो संपदाओं का मालिक हो, बहुत सारी। तो अर्जुन को धनंजय इसलिए कहे कि देख अर्जुन, असली संपदा ये राजधन दौलत नहीं, असली संपदा ज्ञान की है।
असली संपदा सत्य को जानने की है। हालांकि अर्जुन भी बहुत सारे राज्यों को जीत के धन दौलत के स्वामी थे, इसलिए भी धनंजय है, ज्ञानी भी हैं इसलिए भी धनंजय हैं, लेकिन सत्य के अनुभव से नहीं गुजरे थे। तो कहते हैं कि जो परम गुई है, जो उसको जानता है, वही धनंजय है। और प्रथानंदन, प्रथा है कुंती का नाम। कुंती का नाम लेकर के इसलिए कह रहे हैं कि हर बालक अपने माँ के प्रति बहुत श्रद्धा रखता है, इसलिए भी कह रहे हैं। तो कहते हैं कि अर्जुन, जो मैंने तुमको सुनाया, क्या तुमने एकाग्र होके सुना? हम लोग अक्सर जब किसी की बात सुनते हैं तो एकाग्र होके नहीं सुनते। उसके शब्द तो कान में पड़ते हैं, लेकिन हमारे अपने विचार कहीं और चलते रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि जो इसने कहा है हम उसकी काट कैसे करें, या जब वो चुप हो तब हम बोलें, या वो जो बोल रहा है उससे हमको मतलब नहीं, हमें अपनी समस्याओं, अपनी बातों से मतलब है, हम अपना कुछ और सोचते रहते हैं। तो 100 में 99% हम वक्ता की बात को सुनते ही नहीं। सुनते भी हैं तो अपनी तरह से उसका अर्थ निकालने के लिए सुनते हैं। कभी भी हम वक्ता की बात को वक्ता के भाव के अनुसार नहीं सुनते। कृष्ण ये बात जानते हैं या जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अर्जुन एकाग्रता से सुना कि नहीं सुना। अगर सुना है तो क्या अज्ञान से उत्पन्न तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? मोह ही व्यक्ति को बांधता है और मोह से ही व्यक्ति उबर के मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर यहाँ इशारा करते हैं कि मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि कहीं कैलाश पर्वत के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर कोई स्थान होगा जहाँ महादेव बैठे होंगे, कृष्ण बैठे होंगे, दुर्गा बैठी होंगी, वहाँ व्यक्ति जा करके मुक्त हो जाता होता होगा। लेकिन कृष्ण का अर्थ है उस मुक्ति से जिसमें कोई बंधन नहीं। अगर ईश्वर का भी बंधन है तो बंधन है, भले अच्छा बंधन है। ज्ञान का बंधन है तो भी बंधन है, अहंकार है। बंधन कोई भी हो, बंधन तो बंधन है। तो मुक्ति की बात कह रहे हैं अर्जुन, वो मुक्ति है जिसमें कोई मोह नहीं है। तो कहते हैं कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ क्या? और मोह का कारण अज्ञान होता है। जब व्यक्ति ये नहीं जानता है कि जो कुछ भी है सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है, चैतन्य स्वरूप ही है, मनुष्य की कहीं कोई अलग सत्ता है ही नहीं है। चाहे जड़ हो, चाहे अर्ध चेतन हो, चाहे चेतन हो, सब कुछ परम चैतन्य स्वरूपा ही है, परमात्मा स्वरूपा ही है, अलग कुछ भी नहीं है। वो अद्वैत है, दो सा भासता है लेकिन है एक। हम अहंकार वश दो और अनेक में बटे हुए हैं, वरना हम हैं तो एक ही। हम ही नर हैं, हम ही नारायण हैं, हम ही धृतराष्ट्र हैं, हम ही अर्जुन हैं, हम ही संजय हैं, हम ही कौरव हैं, हम ही पांडव हैं, हम ही सब कुछ हैं। लेकिन यही हम का होना ही हमको बांध के रखता है, यही हम हमारा अज्ञान है। अगर हम सुनना सीख जाएं तो मुक्त होना भी सीख जाएंगे। सुनना ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो मुक्त करती है। हमारे यहाँ का सारा वांग्मय श्रुति कहलाता है, इसीलिए कि सुनने से अच्छा कोई तरकीब नहीं है। ये वो विधि होती है सुनना जो व्यक्ति को तुरंत परम का अनुभव कराती है। तो मित्रों, अगर हम सुनना सीख लें
और सिर्फ सुने भगवत गीता के इन 700 श्लोकों को, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो भी हम उस परमात्म स्वरूप का अनुभव कर लेंगे, ये तय जानो। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। तो अर्जुन को सब तरह से समझा के बुझा करके अर्जुन से यह खुद तस्दीक कर लेना चाहते हैं कि उसने सुना कि नहीं सुना। अगर सुना तो क्या समझा, क्या निर्णय लिया, ये हम कल देखेंगे। आज सिर्फ इतना ही। तो भगवत गीता में 700 श्लोक है। धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्ता है। धृतराष्ट्र अहंकार, वो अज्ञान के प्रतीक हैं। संजय साक्षी भाव और विवेक के प्रतीक हैं। अर्जुन संशय के प्रतीक है, मनुष्यता के प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण पूर्णता के प्रतीक है। ये 72वां श्लोक था। अब 6 श्लोक और बचते हैं, जिन पे हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। तब ये हमारी भगवत गीता की पहली आवृत्ति यानी पहला पाठ पूरा होगा 700 श्लोकों का, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ श्लोकों के अर्थों को जाना और थोड़ा सा उसकी व्याख्या की। अगली आवृत्ति में हम इन श्लोकों के गूढ़ अर्थों पे भी चर्चा करेंगे, गुह्य बातों पे भी चर्चा करेंगे, जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कही है कि अर्जुन, मैं तुझे गुह्य से गुह्य बात बता रहा हूँ, इसको तू फिर से सुन। तू मेरा अजीज है इसलिए सुन, तेरा इससे कल्याण होगा इसलिए सुन। तो वो गुह्य बातें क्या हैं, इन अर्थों शब्दों के, इन श्लोकों के पीछे छुपी हुई, उसको जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे। उन भाष्यकारों के भाष्य से, उन टीकाकारों की टीकाओं से, जिन्होंने उस परम सत्य का पूरा नहीं थोड़ा बहुत भी अगर अनुभव किया है, कुछ लोगों ने पूरा अनुभव किया है, क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा है, तो उनकी वाणी को सुनेंगे दूसरी आवृत्ति में। लेकिन अभी पहली आवृत्ति के और 6 श्लोक हैं, जिनको हम आगे के 6 दिनों में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने भी हमारे इस एपिसोड को, इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आगे के श्लोकों को भी सुने। नमस्कार, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त। शुभ रात्रि।